इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या निरंकुशता, उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही है। उस पर काम कितना हो रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। देखिए रिपोर्ट। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम वो तीर मारेंगे जो तीर इससे पहले वाली सरकारों ने नहीं मारी हो। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उम्दा काम करके दिखाएंगे। हाँ, रुकिए रुकिए, इन बातों को हम नहीं कह रहे, बल्कि सत्ता में आने से पहले मौजूदा सरकार कह रही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद कुर्सी की खुशबू इन नेताओं को ऐसी लगी कि प्रदेश में क्या हो रहा है उससे इनका कोई सरोकार नहीं। विश्वास नहीं होता तो चलिए आपको हकीकत से रूबरू करा देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब डेंगू के रूप में पूरे प्रदेश में फैल रही है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा ये कहती रहती है कि इस ओर अभूतपूर्व काम हो रहा है, लेकिन जब इसकी जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश की तो तस्वीर कुछ और दिखी। पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड आपदा वाला प्रदेश है, लेकिन लगता है प्रदेश सरकार इस बात को नहीं जानती। तभी तो स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। बारिश और गंदगी के कारण उत्तराखंड में डेंगू के मामलों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में 10 नए मामले डेंगू के उत्तराखंड में देखने को मिले। अकेले 9 मामले देहरादून से सामने आए हैं। राज्य के 5 जिलों में डेंगू के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले देहरादून और हरिद्वार में दर्ज किए गए हैं। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहां डेंगू के 120 मामले अब तक पाए गए हैं, जबकि हरिद्वार में डेंगू के 116 मामले सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में 46, टिहरी गढ़वाल में 20 और नैनीताल में 6 डेंगू के मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 308 डेंगू के मरीज हैं। वर्तमान में जैसे जैसे बारिश थोड़ी कम हो रही है और लार्वा को पनपने का मौका मिल रहा है, तो लार्वा का ये डेंगू के केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने एक कल ये बैठक करी है और जो हमारे सफाई इंस्पेक्टर हैं उन सबको निर्देशित किया है कि जो हमारा अभियान था उसको और उसमें गति प्रदान करें, उसको और सिंसियरली और स्ट्रिक्टली उस काम को करें और पूरे जहाँ जहाँ पर भी कोई भी डेंगू का केस यदि आता है तो उसको एक जोन बना के उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करें, फॉगिंग कार्रवाई करें, आसपास जितना भी लार्वा अगर कहीं पाया जाता है उसको ख़त्म करने की कार्रवाई करें। देखिए बहुत सिंपल है, यदि हर व्यक्ति अपने घर में जो भी पानी के कोई स्रोत हो सकते हैं, जो भी कोई टायर हो सकता है, कोई पुराना बर्तन, कोई पुराना डब्बा, कूलर में, गमलों के नीचे जो ट्रे लगी होती है उसमें, या कहीं पर भी छत वगैरह में जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, वहाँ पे यदि व्यक्ति अपने घरों में खुद एक बार देख ले कि ऐसी कोई जगह तो नहीं है, तो उसमें लार्वा तैरता हुआ स्वतः ही दिख जाता है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख जाता है और उसके बाद बस वहाँ की जरा सी सफाई करने से हम लोग डेंगू से बच सकते हैं। तो यही निर्देश हमने दिए हैं कि इस प्रकार से सोर्स रिडक्शन किया जाए लार्वे का। डेंगू के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की अब नींद टूटी है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं एनएचएम के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को डेंगू की गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी स्कूलों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि वो अपने स्कूलों में फुल स्लीवलेस ड्रेस कोड लागू करें। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो मनमानी के चलते अब तक कई स्कूलों में नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया, जिसके चलते एनएचएम ने कई स्कूलों को नोटिस जारी किया है। डेंगू के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि नगर निगम के साथ सही समन्वय बिठाकर गली गली फॉगिंग कराई जाए, लेकिन फॉगिंग के नाम पर शहर वासियों को ठगा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा खतरा डेंगू का होता है। ऐसे में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम डेंगू की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। हमारी भी लोगों से अपील है कि डेंगू के लार्वे को पनपने ना दें, अपने आसपास सफाई रखें और पानी ना जमा होने दें।
अपने कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ अभिषेक कुमार, HNN 24/7 देहरादून। तो 24 घंटे में 10 मामले सामने आ गए डेंगू के, एक टिहरी से और 9 मामले देहरादून के हैं। अगर कुल मिला के मामलों की बात की जाए तो 308 मामले हैं, 120 मामले केवल देहरादून से ही हैं और हरिद्वार से 106 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रफ्तार पकड़ रहा है डेंगू का मामला, वो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आगे चलकर सिरदर्दी बन जाए स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के लिए। ढुलमुल रवैया ना अपनाने की जगह इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो अभी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एडवाइजरी जारी की जा रही है। फॉगिंग के नाम पर सिर्फ तमाशा हो रहा है, एक मजाक हो रहा है, लेकिन इस ओर काम कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा जब डेंगू का पहला मामला आया था दिल्ली में, लोग उसको उतने उस तरह की बीमारी से नहीं ले रहे थे, लेकिन लगातार ये जब मामला 2 दिन में लाख, 3 दिन में लाख, जब इस तरह के मामले बढ़ते गए तब प्रशासन जागा था, तब केंद्र सरकार जागा था। मामला ऐसे डेंगू का भी है। इसको अगर इससे सचेत नहीं होंगे और जो स्वास्थ्य विभाग है इसको गंभीरता से नहीं लेगा तो इनके लिए खतरा है। कहीं 120 मामले हैं, कहीं 116, कहीं 6, कहीं 46, कहीं 20, तो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कीचड़ हो जाता है, गंदगी का अंबार लगा होता है, सफाई नहीं हो पाती, इससे भी एक खतरा होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है इस पूरे मामले को लेकर। तो प्रदेश में अब तक 308 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और ये मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे, ये बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। एडवाइजरी NHM की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन फिर बात वही कि एडवाइजरी जारी करने से क्या सब कुछ हो जाएगा? ज़मीनी हकीकत क्या है और ज़मीन पर कितना काम हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जो गांव जाकर वहां पर एक कैंप लगाएं और अगर कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है तो चेकअप हो। पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि लोग दूर दराज पहाड़ी इलाकों में 12 किलोमीटर, कहीं 14 किलोमीटर हॉस्पिटल है तो लोग जा नहीं पाते हैं। तो ज़रूरत है कि पहाड़ी इलाकों में कैंप लगाया जाए, ताकि छोटे छोटे कैंप लगाएं ताकि वहाँ पर लोगों का इलाज हो सके, उनकी टेस्ट हो सके, ब्लड टेस्ट हो सके। तो इससे काफ़ी सुविधा भी मिलेगी और इससे ये भी होगा, इसको रोका भी जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अभिषेक कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, डेंगू के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, वो स्वास्थ्य विभाग अभी क्या सोया है? केवल एडवाइजरी जारी करने से क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? बिल्कुल मनीष, देखिए पिछले कुछ दिनों से जो है डेंगू के जो मामले हैं उनमें लगातार जो है तेजी दर्ज की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कह तो रहा है कि हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर ये सब कुछ ठीक होता तो NHM को इसमें ये जो पूरा मामला डेंगू के केस जो बढ़ रहे हैं लगातार, ये जो हो रहा है, इसमें जो है NHM को इंटरफेयर ना करना पड़ता। अभी 2 दिन पहले NHM के जो प्रभारी सचिव हैं उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जो है एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जो है साफ तौर पर कहा है कि जो डेंगू के जो बचाव के उपाय हैं, साथ ही उसकी जो गाइडलाइन है उसका जो है सख्ती से पालन किया जा सके। सीधे तौर पर जो है स्वास्थ्य विभाग जो पहले से तैयारियां कर रहा था उन पर एक प्रश्न चिन्ह NHM ने लगाया है। अभी कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी CMOs ने जारी की थी सभी स्कूलों को कि जो स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, वो हाफ ड्रेस में ना आए, फुल स्लीव ड्रेस का प्रयोग करें। लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल ने जो है इसको गंभीरता से नहीं लिया है और कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फुल स्लीव ड्रेस को जो है अभी तक लागू नहीं किया है। मनीष,
अभिषेक, ये जो एनएचएम की तरफ से ये पूरी एडवाइजरी जारी की गई स्कूलों के लिए कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फुल स्लीपलेस में आए और हाफ स्लीपलेस में मत आए स्कूल, लेकिन इस एडवाइजरी को नहीं मानी जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये स्कूलों द्वारा। दूसरी चीज़ ये फॉगिंग के नाम पर सिर्फ ठगी हो रही है, फॉगिंग हो ही नहीं रही है। आप इलाकों पे किसी से पूछ लीजिए, वो कहते नहीं भैया यहाँ पर तो फॉगिंग हुई नहीं है, फॉगिंग की नहीं जा रही है। आखिर किस तरह से ये जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं इसको किस तरह से रोकेंगे? सिर्फ क्या खाना पूर्ति के लिए एक दूसरे से बात हो जाती है और बस एक दूसरे को निर्देश दे दिए जाते हैं? उन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है जमीन पर, ये देखना भी तो जरूरी है। इसे कौन देखेगा अभिषेक? देखिए मनीष, जहाँ तक निर्देशों का जो पालन है उनकी अगर बात है तो देखिए नगर निगम अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है। हाँ, फॉगिंग जो है जगह जगह जो नगर निगम कह रहा है कि कराई जा रही है, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पर जो है फॉगिंग नहीं हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि फॉगिंग एक बार हो जाती है लेकिन उसके बाद 10-20 दिन तक वहाँ पे फॉगिंग नहीं होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा ख्याल नगर निगम को रखना होगा। साथ ही जैसे स्कूल, अगर स्कूलों में जिस तरह से फॉगिंग होती है, स्कूलों को फॉगिंग के साथ साथ जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको लेकर के भी, उनके साथ भी करना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे हैं वो डेंगू के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जो है उसको लेकर के थोड़े जागरूक हो सके और अपने घरों में जो लार्वा को मारने के लिए जो भी किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, उसको समझ सके। मनी, अच्छा, एक चीज़ और है अभिषेक, जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं और जो दूरस्थ लोग हैं उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है। उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा? प्लीज देखिए, इन सब चीजों की अगर बात की तो करें तो एनएचएम या फिर स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपनी तरफ से जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं। समय समय पर एक प्रयोगशाला भी, वो कार्यशाला भी, माफ कीजिएगा, वो आयोजन करते हैं ताकि लोगों को जो है जागरूक किया जा सके। साथ ही जो भी ग्राम प्रधान या फिर शहरी इलाकों में जो भी पार्षद और पार्षद या विधायक होते हैं, उनके स्तर से जो है पूरे इलाके में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। साथ ही नगर निगम और फिर एनएचएम, इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि ये स्वास्थ्य विभाग के साथ में रहकर जागरूकता अभियान चलाए, ताकि जो डेंगू के बचाव है उनको उनके लिए उपाय किए जा सके। योजनाएं चलाए तो जाते हैं, लेकिन वो योजना कितना कारगर सिद्ध हो रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।